काले आदमी को अपनी पत्नी की इतनी याद आई कि उसने उसकी कब्र से लाश खोद निकाली। उसकी पत्नी कंकाल में बदल गई थी, लेकिन काले आदमी ने न केवल उसका तिरस्कार किया बल्कि अपनी पत्नी के पहनावे के अनुसार शव को एक बिजुका में लपेट दिया और उसे एक गुलाबी दिल दिया। अप्रत्याशित रूप से जल्द ही कुछ अजीब हुआ। आदमी ने अचानक बिजुका के शरीर से सांस लेने की आवाज सुनी। हालांकि आदमी बिजुका के व्यवहार से डर गया था, लेकिन जल्द ही उसे बहुत राहत महसूस हुई क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी भी उसे याद कर रही है। बिजुका को इधर उधर भागने से रोकने के लिए आदमी ने उसे अपने बगीचे के बीचों बीच खड़ा कर दिया। जब भी वह बगीचे में काम करता, वह बिजुका देख सकता था मानो उसकी पत्नी अभी भी हर समय उसके पास ही रहती हो। एक दिन एक छोटी लड़की आदमी के बगीचे के पास से गुजरी और बिजुका ने उसे एक घुसपैठ के रूप में देखा। तभी चीख की आवाज आई। आदमी ने पलटकर देखा कि बिजुका शेल्फ से गायब हो गया था। आदमी दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बिजुका अपनी मोटी और सख्त बेल जैसी भुजाओं से लड़की के अंदरूनी अंगों को बेरहमी से खोद रहा था। आदमी को तब एहसास हुआ कि बिजुका में रहने वाली आत्मा उसकी पत्नी की आत्मा नहीं बल्कि एक भयानक राक्षसी थी। लड़की की मौत के बाद आदमी ने खुद को दोषी ठहराया। अगर उसने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए यह सब न किया होता तो यह सब न होता। इसलिए आदमी गुस्से में बिजुका के पास गया। क्योंकि उसी ने उसे जीवन दिया है, इसलिए उसे खुद ही इसे खत्म कर देना चाहिए। अगले ही पल आदमी ने अपनी छड़ी उठाई और बिजुका के दिल के आर पार कर दी। आदमी को लगा कि उसने जिसे अपने हाथों से मारा है वह बिजुका शैतान नहीं बल्कि प्रताड़ित आत्मा है। आदमी इस तरह की मानसिक यातना बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सारा दर्द खत्म करने के लिए आत्महत्या का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने पहले एक सुसाइड नोट लिखा और फिर बंदूक उठाई और खुद को गोली मार दी। लेकिन आत्महत्या करने के 10 साल बाद एक छोटा लड़का गलती से अपने दुश्मन दोस्त की घरेलू हिंसा से बचने के लिए उसी आदमी के इलाके में घुस आया। आगे की कहानी और भी जबरदस्त है। वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो पार्ट 2। 50 कमेंट होते ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।